हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चंद्रदेव, बाबा मैया का परिचय। मैं विराट पुरुष का मन हूँ, अतः परम पुरुष को जब पृथ्वी पर अवतीर्ण होना होता है, वे प्राय मुझे माध्यम बना लेते हैं। केवल तब नहीं जब उन्हें नृसिंह अथवा वराह के समान अकस्मात आविर्भूत होना होता, अन्यथा तो वो मेरे माध्यम से मन में आते हैं। उन महाभाग के जिनको पिता का सौभाग्य देना होता है और फिर पिता से माता में। इस प्रक्रिया का एक पुण्य परिणाम है कि श्री पुरुषोत्तम के अनेक अवतार रहस्य जो सृष्टिकर्ता को भी ज्ञात नहीं होते, मुझे स्पष्ट रहते हैं। सिंधुजा के कारण मैं समुद्रोद्भव श्री नारायण का शालक हूँ और यही सम्मान किसी के लिए कम नहीं है। किंतु इस बार तो परात्पर पुरुष ने मुझे कुल पुरुष बनाकर जो गौरव दिया, उससे अब कोई संकोच नहीं कि श्रुति के स्वरों में वेदज्ञ ब्राह्मण कहते हैं, सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा। मुझ शशि को भगवान भूतनाथ ने भाल भूषण बनाकर सनाथ कर दिया था और अब तो मैं सचमुच सुधाकर हो गया हूँ। अपनी संपूर्ण शक्ति से ब्रज धरा को सुधा संचित करके मैं धन्य धन्य हूँ। मथुरा द्वारिका में ही नहीं, ब्रज में भी उन परात्पर पुरुष ने मुझे कुल पुरुष होने का गौरव प्रदान किया है। इस बार कभी कभी सृष्टिकर्ता भी इस लीलामय की लीलाओं में भ्रांत हो जाते हैं, तो मेरी क्या करना। किंतु इस बार देवी योग माया भी मेरे कुल में आई, तो आने से भी पूर्व उन्होंने मुझ पर अपना प्रभाव डालने में संकोच प्रारंभ कर दिया। अतः मैं स्पष्ट समझ सका कि सृष्टिकर्ता को परम पुरुष के परिकरों में कहाँ कैसे भ्रम हो गया। अब ये गोकुल में देवी रोहिणी है, भगवान ब्रह्मा ही भूल में है कि ये नाग माता कद्रू हैं, जो सुरों की समझ कहाँ इनके स्वरूप की छाया छू सकती है। उस दिन महर्षि कश्यप ने कहा, पुरंदर के जन्म से पूर्व की बात है, मैं नाग माता कद्रू के समीप था और देवी अदिति मेरे सामीप्य को उत्सुक थीं। मुझे विलंब हुआ तो अदिति को लगा कि कद्रू ने मुझे रोक लिया है। उन्होंने कद्रू को रुष्ट होकर मानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। जब कद्रू ने सुना, उन्होंने भी यही शाप अदिति को दिया। अब मैं अंश रूप से मथुरा में वसुदेव के रूप में उत्पन्न हुआ, तो अदिति देव की तथा कद्रू रोहिणी के रूप में आ गई। लेकिन अब देवकी के लिए रोहिणी परम प्रिय है और रोहिणी देवकी पर प्राण देती हैं। महर्षि कश्यप मेरे भाई होते हैं, क्योंकि वे भी मेरी भांति सृष्टा के पौत्र हैं। किंतु मुझे कहाँ अधिकार है कि परात्पर पुरुष के रहस्य प्रकट करूं। यह तो महर्षि को स्वयं सोचना चाहिए कि धरणीधर शेष और साक्षात भगवान अनंत में अपार अनंत अंतर है। उन गोलोक बिहारी के अग्रज को अवतीर्ण होना है तो माता रोहिणी ही आवेंगी। नाग माता कद्रू केवल उनसे एक हो सकती हैं। यही भ्रम भगवान ब्रह्मा को है और गोकुलेश्वर तथा बृहत सानुपुर के स्वामी दोनों ही परिवारों के संबंध में है। बहुत सीधी सी बात है कि जब उन निखिल लोक महेश्वर को अग्नि पर अवतीर्ण होना है, जब उनका नित्य धाम धरा पर ब्रिज बनकर आविर्भूत हुआ है, तो उनके नित्य परिकर भी यथाक्रम आवेंगे ही। जगत में इन परिकरों के ही तो प्रतिबिंब जन्म जन्म से जीव बने भटक रहे हैं। अब जिनका पुण्य परिपाक हो गया है, जो उन आनंद घन का सानिध्य पाने का अधिकार अर्जित कर चुके हैं, वे अब इस अवतार काल में अपने नित्य दिव्य चितघन स्वरूपों से एकत्व तो प्राप्त करेंगे ही। वसुदेव द्रोण ने अपनी पत्नी धरा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुप्रभा के तट पर गौतम आश्रम में रहकर श्री हरि के दर्शन के निमित्त घोर तप किया, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में तो सृष्टा सबको ही सृजन करने का आदेश दे रहे थे। उन हंस वाहन चतुर्मुख ने धरा और द्रोण को भी यही आदेश दे दिया था। ये दंपत्ति चाहते थे कि श्री नारायण
इनके पुत्र बने। परम पवित्र कामना, किंतु श्री हरि भी क्या करें। किसी भी जीव को वह जिस नित्य धामस्थ का प्रतिबिंब ज्योति किरण है उससे पृथक तो नहीं किया जा सकता। जीव में अविद्या का आवरण न हो, वह अपने स्वरूप को ही समझे तो जीव ही कैसे कहा जाए। वसु श्रेष्ठ द्रोण और देवी धरा को कहाँ पता था कि वे जो चाहते हैं वह तो उनके अकल्पनीय प्राप्ति का शुद्रांश भी नहीं है। शताब्दियां व्यतीत होती चली गईं कि श्री हरि का दर्शन नहीं हुआ तो दंपत्ति ने अग्नि प्रवेश करके देह त्याग का निश्चय कर लिया। चिता प्रज्वलित की, सुप्रभा के पावन प्रवाह में स्नान करके अग्नि की प्रदक्षिणा करने चले। तभी आकाशवाणी हुई, तुम यह प्रयास मत करो, गोकुल में प्रकट होने पर मुझे अवश्य पुत्र रूप से प्राप्त कर लोगे। अब दोनों लौटे ब्रह्मलोक। भगवान ब्रह्मा ने भी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। दोनों ने मांगा, परम पुरुष पुरुषोत्तम पृथ्वी पर प्रकट हों तो उनमें हमारा वात्सल्य हो, वे हमारे पुत्र बनकर हमारे अंक में आंगन में क्रीड़ा करें। एवमस्तु, सृष्टिकर्ता ने कह दिया और फिर स्वयं स्तब्ध रह गए। परम पुरुष पुरुषोत्तम निखिलेश्वर तो किसी के वरदान के विषय नहीं, लेकिन अब तो उनसे प्रार्थना ही की जा सकती थी कि वे सृष्टा के सत्य की रक्षा कर लें। सृष्टिकर्ता के भ्रम का यही कारण है। वे समझते हैं कि गोकुल में वसु श्रेष्ठ द्रोण नंद राय हुए हैं और गोपराज गिरुभानु सुमुख की पत्नी पद्मावती से प्रकट कन्या यशोदा नंद पत्नी धरा हुई हैं। नित्य गोलोक बिहारी के नित्य बाबा और मैया को भी तो पृथ्वी पर आना चाहिए, जब उन साक्षात गोकुलेश्वर को आना है। श्री नंद राय में द्रोण ने और यशोदा में धरा ने एकत्व प्राप्त कर लिया। अब उन्हें परात्पर परम पुरुष पुरुषोत्तम का पितृत्व मातृत्व तो मिलना ही है। श्री नारायण के अंशोद्भव वासुदेव को भी उन नंद नंदन से एक होकर रहते हुए अपना वरदान तथा इनकी तपस्या का संकल्प सत्य करना है। यही बात बृहत सानुपुर बरसाना के संबंध में भी है। पूर्व जन्म में मनुवंशी सुचंद्र का विवाह पितरों की मानसी कन्या कलावती के साथ हुआ। भगवती पार्वती की माता मैना की इन महिमामयी बहन के साथ दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात सुचंद्र जी पुला आश्रम में तप करने चले गए। भगवान ब्रह्मा इनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मलोक से उतरे। उन मराल वाहन ने कहा, वरदान मांगो। प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो मुक्ति प्रदान करें। सुचंद्र ने मांगा, प्राणी का परम पुरुषार्थ तो यही है, पति ही नारी का सर्वस्व है। कलावती ने अत्यंत आर्त होकर प्रजापति से कहा, आप यदि इन्हें कैवल्य मुक्ति देते हैं तो मेरा क्या होगा। मैं तो इनके चरणों से पृथक रह नहीं सकती और न मेरी कैवल्य में रुचि है। मैं इनसे एक होना नहीं, इनका नित्य सानिध्य चाहती हूँ। अतः आप सोचकर इन्हें वरदान दें। आपने इन्हें मोक्ष का वरदान दिया तो मैं आपको शाप दूंगी। देवी, आपका शाप मुझे भी भ्रष्ट कर सकता है, यह जानता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, वैसे भी मैं कैवल्य देने में समर्थ नहीं हूँ। मैं रजोगुण का अधिष्ठाता केवल कल्पांत में ज्ञानोपदेश का अवकाश पाता हूँ। अतः सुचंद्र जी को कोई दूसरा वरदान मांगना चाहिए। तब मैं मांगना नहीं चाहता। मानधनी महाराज ने सुचंद्र ने कहा, आपको मुझे कुछ भी बनाना है तो मुझे ऐसा बनाइए कि मैं निखिल लोक महेश्वर को भी दे सकूं, उनका परमाभिष्ट प्रदाता बनूं। एवमस्तु, सृष्टिकर्ता ने बद्धांजलि प्रणाम किया। आप दोनों मेरे भी प्रणम्य हो गए। उन निखिल लोक महेश्वर का परमाभिष्ट तो उनकी आह्लादिका शक्ति ही है। अब वे अनंत वात्सल्यमय ही मेरे वरदान की मर्यादा रक्षा करेंगी। वृहत सानुपुर में सुरभानु जी की पत्नी पद्मावती से वृषभानु प्रकट हुए तो उन नित्य के श्री विग्रह में सुचंद्र ने तादात्म्य स्थापित कर लिया। कान्यकुब्ज नरेश भलंदन के यज्ञ कुंड से वृषभानु की नित्य प्रिया देवी कीर्तिदा प्रकट हुई
उनसे एक होने के कारण कलावती अयोनिजा बनी रहीं। अब यह तो सर्वविदित ही है कि अपने मित्र वृषभानु के लिए नंदराय ने अपनी कौमारावस्था में ही कान्यकुब्ज पति से उनकी यज्ञ कुंडोद्भवा कन्या मांगी थी और बृहस्पति पर्जन्य के कुमार की प्रार्थना स्वीकार करके कान्यकुब्ज नरेश ने वृषभानु को बुलाकर सविधि कन्यादान कर दिया था। अब तो ब्रजधरा पर गोकुल में उन परम पुरुष के अग्रज भगवान अनंत अवतीर्ण हो चुके हैं। उनका परिकर आने लगा है। मेरा कुल, मेरा ये भुवन भूषण कुल जो मुझे भी परम धन्य करता है, बढ़ रहा है। उन अनंत के आविर्भाव के 2 दिन पश्चात ही उपनंद जी की पत्नी तुंगी की गोद पूर्ण हुई। इनके पुत्र का नामकरण हुआ ऋषभ। इसके ठीक 7 दिन पीछे सनंद की पत्नी कुबला के अंक में अर्जुन आया और उसके 3 सप्ताह के पश्चात अभिनंद जी की पत्नी पीवरी का गृह पुत्र जन्मोत्सव से मुखरित हुआ। इस बालक का नाम विशाल उसके आकार के अनुरूप ही था। ब्रिज में बालक आने प्रारंभ हो गए थे और मेरे आनंद की सीमा नहीं थी। सुरों की समझ में भी यह नहीं आता था कि मैं पृथ्वी पर के अपने कुल से तादात्म्य करके इतना प्रसन्न क्यों हो रहा हूँ। किंतु यह बात मेरी समझ में भी कम आती है कि ये सब बालक प्राय समान लग्न में ही कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि इन नित्य परिकरों का प्रारब्ध नहीं होता। ग्रह इनको प्रभावित नहीं कर सकते। ग्रहों को और काल को भी इनकी ही कृपा अपेक्षित है, किंतु सबको प्राय समान जीवन व्यतीत करना है। अतः इन सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्पुरुषों ने लगन की भी सार्थकता का अपने आगमन में ध्यान रखा है। इन दिनों 4 ग्रह उच्च के और 2 स्वग्रही तो चल ही रहे हैं। केवल मैं चंचल हूँ और मैं कहीं भी रहूँ, अपने कुल के तो मैं सदा सानुकूल ही रहूँगा। मेरा संपूर्ण आशीर्वाद समस्त सुधा किरणें इन आए और आने वाले शिशुओं के लिए मुझे इनके नित्य सखा ने कुल पुरुष स्वीकार किया है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।